हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज आपको भाई आपके लिए लेकर आया है हमारे नेक्स्ट वीक के लिए वीकली एनालिसिस की वीडियो। तो जैसा कि आपको पता है, हम छोटे टाइम फ्रेम से लेके बड़े टाइम फ्रेम तक सभी चेक करेंगे, मगर उससे पहले हम करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री विजिट। तो नेक्स्ट वीक जो है हमारे पास, वो मंडे पे कोई हाई इम्पैक्ट डेटा नहीं है। ट्यूसडे पे जो है वो ट्रम्प साहब की स्पीच है और वो डेटा कंफर्म नहीं है, टेंटेटिव है फिलहाल। उसके बाद वेडनेसडे पे हमारे पास कोई डेटा नहीं है। थर्सडे पे हमारे पास है FOMC स्टेटमेंट। तो थर्सडे वाली जो हमारी न्यूज़ है वो एक हाई इम्पैक्ट डेटा है हमारे पास। और उसके बाद जो है फ्राइडे पे कोर PPI का डेटा है। मतलब नेक्स्ट वीक जो हमारा है वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ खास नहीं है। थर्सडे और फ्राइडे जो है वो एक अच्छे फंडामेंटल के हिसाब से हमारे पास जो है वो डेटाज हैं। तो सबसे पहले चलते हैं डेली की कैंडल पे। जैसा कि आपको पता है, मंथली कैंडल में अभी एक वीक पूरा पूरा पड़ा है, तो फिलहाल इसको छोड़ दें। डेली की कैंडल के हिसाब से इसकी ये एक शेयर वैल्यू गैप गोल्ड ने अपना छोड़ा हुआ है और ये बहुत ही प्यारा एक शेयर वैल्यू गैप इसका पड़ा हुआ है जो इसने अभी तक उठाया नहीं है और बाय पे बाय जा रहा है। आप देख सकते हैं अभी भी ऑल टाइम हाई पर ही खड़ा है और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि गोल्ड जो है वो मंडे एशियन में ओपन होते ही 5000 होकर आए, 5000 को टच करे। मतलब 4099-98 समथिंग। ये 5000 जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल है, तो फिलहाल उसको टच ना ही करे तो बेहतर है। उसको टच करेगा भी नहीं, पहले ही वापस आएगा। मगर H4 में जो हमारे पास एक बाइंग लेवल निकल रहा है वो एक ये निकल रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग OB है H4 के हिसाब से और इसको मार्क कर रहे है थोड़ा सा नीचे, मगर H4 का लेवल है तो इस पे लिख देते हैं H4। सही है। उसके बाद हमारे पास एक फ्लिप जोन पड़ा हुआ है जो अभी तक अनटेस्टेड है। अभी गोल्ड आया ही नहीं है इसके पास। गोल्ड ने इसको बनाया है तो अपने ही फेयर वैल्यू गैप से गोल्ड वापस चला गया है, आप देख सकते हैं। इसको मार्क करते हैं एज अ फ्लिप जोन। इसके बाद चलते हैं H1 पे। H1 पे जो है वो हमारे पास रिसेंटली एक 1-2-3 वेव हम इसको कह सकते हैं प्रॉपर जो लगी हुई है। H4 का ट्रेंड ओवरऑल बाय है, मगर मैं आपको फिर भी वेव मार्क करके बताता हूँ कि कहाँ तक है बाय। तो ये आप देख सकते हैं H1 के हिसाब से। H1 के हिसाब से फिर एक्सटेंशन भी लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि अभी के लिए हमारे पास लेवल कौन कौन से हैं H1 के हिसाब से। फर्स्ट लेवल जो निकल रहा है 32 का निकल रहा है, सेकंड निकल रहा है 67 का। तो ये दोनों लेवल जो है वो मार्क कर लेते हैं हम 27 से 35, 40 और 30, 70 पिप का एरिया है हमारे पास जो ये वाला। और ये 61 से मार्क कर रहे हैं इसको हम 68 तक। ये भी हमारे पास जो है वो 70 पिप्स का एरिया है। सही है। ये हो गया हमारा H1। सही है। अभी चलते हैं H4 पे। सही है। H1 H4 वो भी अलाइंड है ये वाला, मगर गोल्ड इतना नीचे आएगा नहीं। पहली बात तो ये, मतलब रिट्रेसमेंट लेगा भी तो इतनी नहीं लेगा। इन केस 5000 कंसिडर कर लो, यहाँ कहीं पे आता है। तो फर्स्ट लेवल इसके पास यही है, सेकंड यही है। उसके बाद यही कहीं से FEG से बाय जा सकता है। मतलब अभी तक तो मुश्किल ही है, क्योंकि आपको पता है आजकल जो ट्रम्प साहब की सिचुएशंस चल रही हैं और वॉर वगैरह जो चल रही है, मतलब जो बातें चल रही हैं वॉर वगैरह की, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि गोल्ड जो है वो पागल हुआ पड़ा है। अपनी जो है वो एक एक साल की मूव जो गोल्ड लगाता था, जब गोल्ड 2800 पे होता था, वो ये अब एक दिन में लगा रहा है। इतना पागल हो चुका है। तो 1 2 3 4, ये हमारी 5th वेव लगी है। सही है भाई। क्या हो रहा है, कौन सी मस्तियां हो रही हैं इसको भाई। ये हमारी लगी है 5th वेव। 1-2 को करेंगे हम रिमूव। सही है। ये हो गया हमारे 1-2 रिमूव।
अभी 1 2 3 बाय सीधी सीधी। तो हमारा H4 बाय है, H1 बाय है, डेली भी बाय है, वीकली भी बाय है, मंथली भी बाय ही है, और M15 भी बाय है, M5 भी बाय है। सही है, इस हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड बाय है। तो कोशिश करें बाय की ट्रेड पकड़ें जब तक गोल्ड 5000 से गिरता नहीं है तब तक। और ये गिरेगा कब? एशियन में ही मंडे को। अभी जो है वो एक ये लेवल निकला है हमारा, और दूसरे लेवल्स हैं बहुत नीचे, मगर मैं आपको फिर भी एक मार्क करके दे देता हूँ। पॉसिबिलिटी है कुछ भी हो जाए, और कुछ बातें चल रही हैं कि गोल्ड अगर गिरा तो इतना गंदा गिरेगा कि किसी को बैठने की जगह नहीं देगा। जो सेल में होंगे उनके अकाउंट डबल ट्रिपल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब 10x भी, और जो बाय में होंगे उनके बेचारे अगर स्टॉप लॉस नहीं होगा तो वॉश हो जाएंगे। सही है, तो बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें। आजकल जो है वो गोल्ड पागल हुआ है, किसी की नहीं सुन रहा। सब स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है, ज़्यादातर सब स्ट्रक्चर इंटरनल को भी नहीं देख रहा, मतलब प्रॉपर लेवल पे ही नहीं आ रहा, ऐसे ही बस बाय पे बाय या सेल पे सेल, फंडामेंटल के हिसाब से। अभी हमारे पास जो है वो कुछ ये लेवल्स है। इस लेवल की प्राइस है 4628, उसके बाद 4643, ये एक फ्लिप जोन है, H4 का जोन है। उसके बाद हमारे पास एक H4 का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है 4665 से लेके 4683 तक का, इसको भी मार्क कर लें। उसके बाद मैंने आपको जो H4 H1 अलाइंड ऑर्डर ब्लॉक दिया है उसकी प्राइस मैं आपको भी बताता हूँ। उसकी प्राइस जो है वो है 4813 से लेके 4840 तक। उसके बाद रिसेंटली ये फ्लिप जोन है हमारा H4 H1 का। अभी नीचे वाले ओबी को H1 के साथ अलाइन करते हैं, और ये बिल्कुल अलाइंड है, जिसकी प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दी है। इन लाइंस को मैं करता हूँ रिमूव, और चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। छोटा टाइम फ्रेम मतलब M15 पे। सही है, M15 हमें क्या कह रहा है? M15 हमें बाई बता रहा है, क्योंकि 1 2 3 लग चुका है। M15 बाई बता रहा है, मगर M15 के हिसाब से अभी लेवल अलाइन करते हैं सीधा। इस फ्लिप जोन के साथ जो है बहुत ही प्यारा सा एक हमारा प्रोपोजन ब्लॉक ऐड हुआ है, मतलब क्या ही गजब का ये मूव दे सकता है मंडे एशियन में। अगर कोई जाग रहा हो तो उम्मीद है कि ये ट्रेड हम ले पाएंगे, क्योंकि हमारी रूटीन बहुत खराब हुई है भाई आजकल। फ्लिप जोन के साथ M15 का प्रोपोजन ब्लॉक अलाइन हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारी सी बात है। यहाँ पे M5 का भी ऑर्डर ब्लॉक होगा। सही है, उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होगा कोई स्ट्रॉन्ग, मगर एफईजी नहीं है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है, मगर इसमें एफईजी नहीं है, तो इसको छोड़ देते हैं फिलहाल, ये वाला। बाकी इस ऑर्डर ब्लॉक के साथ क्या एफईजी लाइन हो रहा है? ये वाला ओबी अच्छा है, ये नीचे वाला वीक है, तो ऊपर वाला जो ओबी है ये स्ट्रॉन्ग है। ये दोनों जो है वो अच्छे लेवल्स हैं बाइंग के लिए। सही है, ये वाला ओबी तक। अभी हम 5 पे आते हैं। आप बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक मार करके उनके छोटे टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक के साथ अलाइन किया करें। अलाइन होने से क्या होता है, वो लेवल आपका जो है वो स्ट्रांग हो जाता है, मतलब आप वहाँ पे लेयरिंग भी कर सकते हो, और आप वहाँ पे जो है वो कंफर्मेशन के साथ हैवी रिस्क भी ले सकते हो। इतना नहीं, मतलब रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से लेयरिंग भी आप वहाँ पे कर सकते हो। तो इस हिसाब से आप ओबीज अलाइन किया करें। अभी M5 पे यहाँ पे जो है वो डाइवर्जेंस बन गई है, और शायद H1 पे भी यहाँ पे डाइवर्जेंस बनी है, मेरा ख्याल है, गलत हो सकता हूँ मगर मैंने देख ही दिया। H1 पे यहाँ पे डाइवर्जन आई है, और इसके रूल्स देखते हैं पूरे हैं या नहीं। सोना कैंडल सही है, इसके रूल्स पूरे हैं, बस इसका जो है वो रूल नहीं आया। रिट्रेसमेंट का जो हमारा रूल होता है 1 2 3 वो नहीं आया। अगर आता भी है तो वो रूल नंबर 3 होगा, क्योंकि अभी तीसरी कैंडल जो नीचे आएगी तो हमारा रूल नंबर 3 ही होगा, जो इन दो बुलिश कैंडल्स का ब्रेकआउट करेगी। सही है, तो लेवल्स के हिसाब से मैं आपको भी बताता हूँ कि क्या सीन है मार्केट में। लेवल्स यही है जो मैंने आपको अभी अभी दिए। सही है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात ये कि रिट्रेसमेंट ये कहीं से भी ले सकता है, जहां से भी रिट्रेसमेंट लेगा लेवल्स आपके यही होंगे। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक भी थोड़ा बहुत कुछ इसमें दिख रहा है मुझे, ये वाला H1 का। इसको M15 में देखते हैं, यहाँ पे कुछ होगा मेरे ख्याल से M15 M5 M30 में, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है वो थोड़ा सा इसमें एफईजी की कमी है, बाकी ये कुछ हेल्दी लग रहा है मुझे।
ऊपर वाला M30 पे तो वो भी अच्छा है, और M15 पर भी सेम ही ऊपर वाला वो भी अच्छा है। तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, M5 के हिसाब से ये वाला स्ट्रॉन्ग है जो अभी तक अनमिटिगेटेड है, ये वाला यहाँ तक 48, पीछे सारे ही वीक है। ये कुछ है मगर ये मिटिगेटेड है, मिटिगेटेड हाँ हो चुका है, मिटिगेटेड हो चुका है। तो इस हिसाब से हम करेंगे लेवल ऊपर वाला मार्क। M30 पे आ जाते हैं और M30 पे चलते हैं इस कैंडल को मार्क करने। यह है वीक, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब कुछ मार्केट को रोक सकता है। पॉसिबिलिटी है कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले यहाँ से और टेस्टिंग करे अपने रूल की, मतलब यहाँ कहीं से अगर मार्केट गिरती भी है तो कुछ ऐसा इसमें देखने को हमें मिल सकता है। सही है, ऐसा भी देखने को मिल सकता है या कुछ ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मतलब लेवल्स आपके यही हैं, और कुछ अच्छे लेवल्स मुझे दिख रहे हैं कि इन लेवल्स में कुछ जो है वो दम वम है, कुछ खाते पीते घर से है, मुझे लग रहा है ऐसा। ये लेवल थोड़ा सा वीक है, इससे फ्लिप जोन के साथ जो है वो प्रोपोजन ब्लॉक अलाइन हुआ है, बहुत ही प्यारा सा माशाल्लाह से। उम्मीद है कि ये अच्छा प्ले होगा। ये लेवल जो है वो हेल्दी लेवल है। उसके बाद यहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये मार्क कर देते हैं। ये लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास, मार्केट अगर गिरती है तो फिर इसको नहीं छोड़ेगी। उसके बाद ये हमारे पास लेवल है, ये लेवल डिस्ट्रक्ट देगा थोड़ी बहुत यहाँ कहीं फ्लिप जोन तक। उसके बाद फिर ये अपना जो है वो गैप फिल करेगी मार्केट, जो गैप अप हुई थी मार्केट। अभी H1 पे आते हैं दोबारा से, और यही आपके लेवल हैं गोल्ड के लिए। फुल टाइम हाई के ये दो लेवल्स हैं जो मैंने आपको पहले ही बताए थे, और H1 के हिसाब से H4 के हिसाब से भी मार्क करके देते हैं। फिर एक्सटेंशन आपको लगा के देते हैं कि फिर एक्सटेंशन जो है वो क्या क्या रही है आखिर। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर गोल्ड ने रिट्रेसमेंट ली है। देखिए कितनी प्यारी फिर एक्सटेंशन प्ले हुई है, मतलब अपनी जो 61 वाला इसने लेवल है ना उसको सिर्फ टैप किया है, उसके बाद कितना गिरी है, टैप भी नहीं किया, 2-3 पे ये 2-4 पे $1-2 ऊपर नीचे हो जाता है। $64 गिरी है 67 डॉलर 65 कंसिडर कर ले तो जो है वो 600-650 पिप्स जो मार्केट है वो गिरी है। तो ये वाला लेवल इसके साथ अलाइन हो रहा है, और इस लेवल पे जो मैंने आपको ये मार्क करके दे दिया है H4 के हिसाब से, H1 के हिसाब से, मतलब ये लेवल बहुत ही प्यारा प्ले हो सकता है, ये वाला 22-23 वाला। अभी जो है वो हमारे पास कौन सा दूसरा टाइम है, M15 पे भी लगाते हैं एक्सटेंशन, देखते हैं M15 क्या कह रहा है। ब्रेकआउट, रिट्रेसमेंट, क्या बात है, सेम ही अलाइनमेंट माशाल्लाह, बहुत ही हैवी। अभी इसको लगा के देखते हैं, ये वाला जो मूव इसने दिया है, बड़े वाला मूव, तो यहाँ से लगाए हैं, ऊपर से समझ नहीं आ रही, यहीं से लगाते हैं पहले तो, और सेम ही अलाइनमेंट हो रही है माशाल्लाह, क्या बात है हैवी, बहुत आला यार, मुझे पता नहीं था फिर एक्सटेंशन जो है वो इतने काम की होती है। वैसे मैं यूज़ नहीं करता इसका इतना खास, मतलब कभी कभार यूज़ कर लेता हूँ, क्योंकि कोशिश हम करते हैं कि जो है वो ट्रेंड अलाइन की जो है ट्रेड पकड़े ट्रेंड की तरफ, क्योंकि रिट्रेसमेंट की ट्रेड जो है ना उसमें बहुत हमने मार खाई है। वो आजकल रील आपने देखी होगी ना, हम भी पहले गए थे आप भी पहले जाओगे, उस हिसाब से रिट्रेसमेंट की ट्रेड कोशिश करें ना पकड़े, ट्रेंड के साथ ट्रेड करें और बड़े टाइम से ट्रेड करें। M1 को छोड़ते हैं भाई, M1 जो है वो ना आपको पागल कर देगा, एंड ऑफ द डे आपका अकाउंट जो है वो वॉश करा देगा। तो M1 की तरफ कम ही जाएं, हमारी ये सजेशन है। बाकी लेवल्स आपके ये हैं जो मैंने अभी अभी आपको मार्क करके दिए हैं, सही है। एक और आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, 5000 किधर है, वेट वेट वेट, 5000 किधर है, 3-2-97, 5000 पूरे, सही है। ये जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, ये लेवल बहुत खतरनाक लेवल है, सही है, 5000 वाला लेवल। एक इसका रीजन है ये साइकोलॉजिकल लेवल है, और बहुत ही हैवी साइकोलॉजिकल लेवल है, 5000, सही है, 5000। तो इस लेवल से मार्केट गिर सकती है, मेरी चाय ठंडी होगी, इस लेवल से मार्केट जो है वो गिर सकती है। पॉसिबल ये भी है इसको टैप ना करे, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल्स पे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो हैं उनके ऑर्डर्स लगे होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ही हैवी लॉट्स के साथ, तो अक्सर 97-98 लग जाती है, उसके बाद गिर जाती है। फिर जितना भी गिरे, जितनी भी रिट्रेसमेंट ले अपने किसी फिर सर्टेन लेवल के पास आती है, उसको टैप करके फिर उठती है,
और फिर उसको ब्रेक कर देती है साइकोलॉजिकल लेवल को। सही है, तो कोशिश करना आप अगर उस टाइम बैठे हों जिस टाइम 5000 के आसपास गोल्ड आए, मतलब 98, 99, 97 तक, तो आप एक छोटी लॉट अपने अकाउंट साइज के हिसाब से 5001 या 5002 ऐसे लेके एक सेल ट्राई करना, कोशिश करना। आप पॉसिबिलिटी आपको 15-20 जो है वो डॉलर्स का मूव दे दीजिए, क्योंकि ये लेवल इतना स्ट्रॉन्ग है। सही है, बाकी लेवल यही थे। उम्मीद है आपको लेवल समझ आए होंगे, कुछ लर्निंग मिली होगी, और लेवल्स नेक्स्ट वीक के लिए मैंने आपको मार्क करके दिए हैं, विथ रीजंस बताए हैं। तो बहुत ही एहतियात से ट्रेड करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, थैंक यू।